नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से लगातार खबरें जो आ रही थी कि जम्मू में भी जो देह व्यापार का काम करने यानी जिस्म फिरोशी का रैकेट चलाने वाले लोग सक्रिय हैं। उसी के चलते एक नाम आया था कासिम नगर का, जहां पर एक सरगना जिसका नाम स्वर्णा था, वो यानी कि बच्चियों को लाकर उन्हें वर्गलाकर उन्हें गलत काम में यानी देह व्यापार के धंधे में धकेलती थी। उसी के चलते कल की अगर बात करें तो पुलिस ने एक यानी कि कदम उठाए, कामयाबी हासिल हुई है। डीएम के आदेश के मुताबिक पुलिस के साथ होकर और तहसीलदार बहू थे, उनकी अध्यक्षता में वहां पर जो महिला थी, जो सरगना थी, जो सेक्स रैकेट चलाती थी कासिम नगर में, उनकी प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया है। और पूरी जानकारी के भी बता रहे हैं, कुछ दिन पहले भी हमने कुछ अगर महीनों की बात करें तो कासिम नगर से लगातार आवाज़ें उठाई थी, जिसका अगर बात करें तो सबसे पहले डॉक्टर शबनम ने जो आवाज़ उठाई थी कि वहाँ पर ड्रग्स और देह व्यापार का काम धड़ल्ले से चल रहा है और कुछ महिलाएं इसमें इन्वॉल्व है जो किसी को नहीं मानती, जिन्हें किसी भी कानून या पुलिस का डर नहीं है। कई बार पुलिस में कंप्लेनें, शिकायतें भी दर्ज हुई, पर कहीं ना कि पुलिस को उस तरह से कामयाबी नहीं मिली। पिछले कुछ महीनों की अगर बात करें तो पुलिस भी हरकत में आई, जब लगातार लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी कि वहाँ पर देह व्यापार का काम हो रहा है। और स्वर्णा की अगर बात करें, कोई भी अगर मीडिया भी कवर करता था उसकी खबर को, तो वो मीडिया को भी धमकाने का काम करती थी। उसी के चलते अगर बात करें, एक लड़की जो माइनर थी, जिसे कटरा से लाकर एक जो स्वर्णा है उसने कासिम नगर में रखा था, और साथ ही साथ वो माइनर लड़की थी और उसके साथ यानी उसे नशे की दवाइयां खिलाकर उसे देह व्यापार के काम में यानी इस रैकेट में शामिल करती थी, उनसे उनके यानी कि गलत काम भी करवाती थी। और उसी बच्ची ने, उस लड़की ने जब इनका भांडा फोड़ा तो पुलिस ने भी इन्हें धर दबोचा। उस बच्ची ने बताया कि एक गुज्जर नगर का होटल है जिसका नाम MC डॉलर है, वो भी उस होटल में इस तरह का काम होता है। फिलहाल दोनों जगह पर, स्वर्णा के घर पर और उस होटल पर भी उस समय नोटिस लगा था, पर फिलहाल अगर बात करें तो स्वर्णा के घर को पूरी तरह से सीज कर दिया गया और होटल को अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि सूत्रों के आधार पर जो हम तक खबर पहुंच रही है, होटल ने कोर्ट से यानी ऑनरेबल कोर्ट से फिलहाल स्टे ले आया। फिलहाल की जो बड़ी खबर हम बताना चाहेंगे कि लगातार जम्मू में इस तरह की खबरें आ रही थी कि जम्मू के अलग अलग इलाकों में कुछ महिलाएं भी इसमें यानी कि सरगना है, जो कि देह व्यापार का काम करती हैं। अगर बात करें जीवल के कुछ होटलों में पिछले दिनों रेड भी पड़ी हो, जिसमें सेक्स फीमेल वर्कर के साथ उनके ग्राहकों को भी पकड़ा गया और उसी के साथ कई होटलों को सील भी किया गया। पुलिस लगातार अब इस पर छापामारी कर रही है। उसी के चलते लगातार जब कासिम नगर की बात आती तो कई लोगों ने स्वर्णा के हक में आकर उन्होंने प्रदर्शन भी किए कि स्वर्णा ऐसी महिला नहीं है। पर वहीं दूसरी तरफ जब पुलिस ने पूरे तथ्य जुटाए और उस लड़की ने, जिसे कटरा से लाकर यहाँ पर ड्रग देकर एक घर में बंद रखती थी, जिस घर को पुलिस ने सीज किया, और साथ ही साथ एक होटल का नाम आया जो सूत्रों के आधार पर MC डॉलर होटल जो गुजर नगर का है, वहां पर उस बच्ची ने बताया कि ये कि वहां पर देह व्यापार का यानी कि जिस्म फरोशी का काम चलता है। उसी के चलते फिलहाल जब पुलिस के पूरे उस बच्ची की कंप्लेन और उसके परिजनों ने, उस लड़की की जो माइनर है उसकी कंप्लेन पर उसके परिजनों ने पुलिस में जब कंप्लेन की, तो पुलिस ने भी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके जब तथ्य जुटाए और उसके बाद फिलहाल ये कहेंगे कि स्वर्णा के घर पर यदि पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद जिसको अधीक्षता कर रहे थे जो कि SDPO जहीर अब्बास और उनकी टीम और SHO बहू की पूरी टीम की मौजूदगी में, यानी कि आरती ठाकुर जो SHO बहू जो इस समय नियुक्त है, उनकी पूरी टीम और SDPO जहीर अब्बास की पूरी टीम की अध्यक्षता में और साथ ही साथ बहू तहसीलदार की वहां पर मौजूदगी में स्वर्णा के घर को सीज किया गया। आखिर ऐसा ही होना चाहिए समाज में, ऐसे चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इस तरह के समाज के युवा युवतियों को गलत काम में धकेलना या समाज में इस तरह की चीजें करना, उन पर कड़ा शिकंजा कसना चाहिए। जैसे बुलडोजर बाबा के नाम से जाने वाले यानी कि योगी आदित्यनाथ ने किया है कि कोई भी अगर क्राइम करता है, क्रिमिनल है, किसी की जान लेता है, गलत करता है, देश विरोधी, उनके घरों को ही प्रॉपर्टी को सीज किया या उनके घरों को ही ढह दिया जाए। इसी तरह से जम्मू में भी एक खबर यानी कि पुलिस की एक बड़ी कामयाबी कहेंगे फिलहाल कि वो महिला जो स्वर्णा जिसका नाम था, लगातार आवाजें ये आती थी कि कासिम नगर में वो धड़ल्ले से देह व्यापार का काम करती है, छोटी छोटी बच्चियों को लाकर उन्हें गलत काम में धकेलती है, जिसे फरोशी के रैकेट चलाती है। तो कई सबूत नहीं हाथ लग रहे थे। उसी के चलते एक बच्ची जो कि कटरा की रहने वाली थी, जब उन्होंने उसे बेलाफ उसला को उसके ड्रग्स देकर उसे यहाँ पर लाया, किडनैप कर लाया, उसे बंदी बनाकर एक घर में उसे गलत काम करवाते थे। उसी के परिजनों ने जब शिकायत की तो पुलिस ने पूरी तरह से तेजी बरती उस केस को बड़ी
ही जल्दी यानी कि इसके तथ्यों को सामने लाए। फिलहाल पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज है और साथ ही साथ बंदी का भी यानी कि केस जो एफआईआर लगी है और उसी के चलते ये बताना चाहेंगे आपको कि फिलहाल इस तरह की जो पहले भी कि कई बार ऐसा भी कुछ दिन पहले भी अगर बात करें, इस तरह की एक महिला जो तालाब तिलों की रहने वाली थी, वहां पर भी उस महिला वो भी महिला अपने घर में इस तरह का काम करवाती थी। हम जनता से निवेदन करते हैं, अपने अपने जो समाज के लोग हैं उनसे निवेदन करते हैं, अगर आपके आसपास इस तरह की कोई भी गलत एक्टिविटी या गतिविधि होती है, आप तुरंत पुलिस को यानी कि उन तक वो बात पहुंचाइए, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते या इससे मुंह नहीं मोड़ सकते कि आज किसी और के बच्चे गलत उस गतिविधि में पड़ रहे हैं या लोग ऐसे लोग जो समाज में गलत काम कर रहे हैं, दूसरे यानी कि समाज के युवा युवतियों को गलत काम में धकेल रहे हैं, आज किसी और का कल को हमारे बच्चों की भी बारी हो सकती है। तो इसीलिए हमें सतर्क रहना, इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी है। ये स्वर्णा की अगर बात करें, काफ़ी पहले डॉक्टर शबनम ने इसके खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाई है, कोई दुराए नहीं, हम कहने से पीछे नहीं हटेंगे। डॉक्टर शबनम एक अकेली महिला और जो स्पेशली एबल्ड महिला है, हम उनकी हिम्मत को दाद देते हैं। वो डर के बिना उनके घर पर लोगों ने ये जादू टोने भी किए, उनको पथराव भी हुआ, उनको परेशान भी किया, उनकी पूरी गैंग ने, पर डॉक्टर शबनम ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो हमेशा ड्रग्स के खिलाफ, जिस्म फरोशी के धंधे के खिलाफ हमेशा खड़ी रही और आज अल्टीमेटली उनकी उस आवाज़ ने मीडिया को आगे लाया। लगातार जो मीडिया से हमारे सहयोगी हैं, कई मीडिया चैनल्स हैं, उन्होंने इस आवाज़ को लगातार उठाया। तो अल्टीमेटली जो सरगना थी इस प्रोस्टिट्यूशन के काम को करने वाली, सेक्स रैकेट चलाने वाली, छोटी छोटी बच्चियों को गलत काम में डालने वाली महिला सरगना का फिलहाल प्रॉपर्टी भी सील कर दी गई है। ये कल की बड़ी खबर हो, पुलिस का बहुत अहम योगदान रहता है, क्योंकि अगर पुलिस चाहे तो ऐसी चीज़ों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने में काफ़ी सिद्ध साबित होती। उसी के चलते कहीं ना कहेंगे कि डीएम की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो आदेश आए थे कि इसकी प्रॉपर्टी को, क्योंकि उसी प्रॉपर्टी में इस तरह का काम किया जाता था, यानी अगर सेक्स रैकेट या प्रोस्टिट्यूशन का काम चलता था वो उसी प्रॉपर्टी पर चलता था, उसी घर पर चलता, जिसे कल पुलिस ने सीज किया। अगर आसपास आपके भी कहीं इस तरह की गतिविधियां, तो तुरंत आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए, क्योंकि वो अपने लिए नहीं बल्कि आने वाले समय में समाज के लिए तो करेंगे, पर अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी इससे बचाएंगे। क्योंकि लगातार इस तरह की चीज़ें, क्राइम रेट की अगर बात करें, जम्मू में बढ़ता जा रहा है, तभी कम हो सकता है, तभी खत्म होने का प्रयास कर सकता है कि जब हम समाज के लोग मिलकर पुलिस का साथ देंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, और तभी हम ये सोचेंगे कि समाज को हम नई दिशा और कहीं ना कहीं क्राइम रेट को कम करने में हम पुलिस का एक अहम योगदान कर रहे हैं। तो आप भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए, आपके आसपास भी, क्योंकि आज के दौर में पुरुष जहां पर ऐसे काम करें, पर महिलाएं भी कम नहीं है, यानी पूरी तरह से महिलाएं इस काम में, क्योंकि उन्हें पता है कोई भी हम पर शक नहीं करेगा, अगर कोई भी हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएगा उन्हें किसी ना किसी केस में फंसा देंगे, यानी विक्टिम कार्ड महिला विमेन कार्ड खेलती हैं। तो ऐसी महिलाओं से भी आप सतर्क रहिए। कई ऐसे केसेस आए दिन आते हैं, क्योंकि लगातार अब इस तरह से जम्मू के होटलों में, जम्मू के अलग अलग जगहों में, घरों में, लोग किराए के मकानों में इस तरह की चीज़, अगर कश्मीर की बात करें वहाँ पे भी लगातार इस तरह के सेक्स रैकेट को बस्ट किया है हमारी पुलिस ने। तो कहीं ना कहीं हम जरूर कहेंगे, अगर वाकई आप चाहते हैं समाज एक साफ सुथरा माहौल देना, तो जम्मू कश्मीर पुलिस का साथ जरूर देंगे। फिलहाल ये अभी तक जो बड़ी खबर आ रही थी, कल से लगातार सोशल मीडिया की सुर्खियां बटो रही थी कि जो स्वर्णा थी जम्मू में, जो कासिम नगर के एरिया में व्यापार का काम कर रही थी, सेक्स रैकेट को चला रही थी, और भी बड़े अलग अलग तरह की उसके खिलाफ शिकायतें थी। फिलहाल आवाज़ जो डॉक्टर शबनम ने उठाई थी, अल्टीमेटली उनकी इस आवाज़ का आज ये फायदा हुआ कि वो सरगना जो किसी की नहीं मानती थी, जो किसी को वो किसी का, यानी कि उसे ना कानून का खौफ था, ना किसी का डर था, अगर कोई भी उसकी आवाज़ उसके खिलाफ खबर लगाता था वो फ़ोन कर देती थी। तो उसी के चलते आज फिलहाल उन्होंने कहा, पुलिस ने तो उन्हें एक शिकंजा कसा है कानून ने, पर वहीं दूसरी तरफ उनकी जो संपत्ति थी, जो घर था उनका, जिस घर में वो इस तरह का काम करती थी, सेक्स रैकेट चलाती, उसे भी सीज कर दिया गया। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।